तो 7 साल तक की सजा वाले जितने भी केस हैं उसमें तत्काल गिरफ्तारी ना हो। क्या कहता है कोर्ट का निर्देश? दोस्तों, कोई भी अपराध जिनमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है उनकी गिरफ्तारी तत्काल नहीं होनी चाहिए। क्या कोर्ट का निर्देश है ये मैं समझूंगा, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल या उससे कम की सजा वाले मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एक अहम निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक पुलिस पूरी तरह यह सुनिश्चित न कर ले, यह सुनिश्चित न हो जाए कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक मामले में सुनवाई करते हुए विभिन्न हाईकोर्ट और राज्य पुलिस प्रमुखों के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। दोस्तों, कोर्ट ने कहा है कि अधिकतम 7 साल की सजा वाले अपराधों में जल्दबाजी से और या बिना इन्वेस्टिगेशन के गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सभी उच्च न्यायालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं और जो उनके पुलिस प्रमुख डीजीपी है को इस बाबत आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है कि 8 सप्ताह के भीतर इन निर्देशों का पालन होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोर्ट और प्रदेशों को आदेश दिया है कि तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाए, इसकी गाइडलाइन जारी की जाए। दोस्तों, इस केस को समझते हैं। क्या था कि न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने यह निर्देश दिया है। पीठ ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों को पहले गिरफ्तार करने से पहले सीआरपीसी की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता को लेकर पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाना चाहिए। पीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि वैवाहिक विवाद मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। दोस्तों, किसी भी तरीके के जो अपराध होते हैं जिनको असंज्ञेय अपराध बोला जाता है, 7 साल से कम की सजा वाले, ये उसमें होता है। अब दोस्तों समझते हैं केस क्या था। कि बता दें कि मोहम्मद अशफाक आलम के खिलाफ उसकी पत्नी ने वैवाहिक विवाद का मामला दर्ज कराया था। इसी केस की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने पति को एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अपील करने वाले पति ने अपने पक्ष में दलील दी कि गिरफ्तारी का प्रावधान होने का अर्थ ये नहीं है कि हर मामले में गिरफ्तारी जरूरी है। इसके बाद शीर्ष हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए मोहम्मद अशफाक आलम को जमानत दी। साथ ही कोर्ट ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में जमानत देते समय जारी किए गए निर्देशों को फिर से बताया। दोस्तों, अरनेश कुमार बनाम बिहार 2014 का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि कोई भी वो मामले जिनमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है उसमें तुरंत गिरफ्तारी न की जाए। दोस्तों, इसी के साथ कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कोर्ट ने यह कहा था कि हमारी कोशिश ये सुनिश्चित करना है कि पुलिस अधिकारी आरोपियों को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार ना करें। साथ ही मजिस्ट्रेट लापरवाही से और मशीनी तरीके से हिरासत को अधिकृत न करें। मतलब हर केस में गिरफ्तारी से पहले उसकी अच्छी तरीके से जांच हो जाए, उसके बाद ही अरेस्ट किया जाए, उसके बाद ही जेल भेजा जाए। तो शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि विभिन्न हाईकोर्ट ऐसे अपराधों से निपटने वाले जितने भी सत्र न्यायालय और अन्य सभी आपराधिक न्यायालय द्वारा पालन किए जाने वाले जो भी दिशा निर्देश तैयार रहे गिरफ्तारी को लेकर। इसी तरह सभी राज्यों में पुलिस महानिदेशक जो भी डीजीपी हैं सुनिश्चित करें कि जो भी इस तरह के मामले होते हैं उनमें सख्त निर्देश जारी किया जाए। पीठ ने कहा है कि इन जो निर्देश दिए जा रहे हैं इनका पालन 8 सप्ताह के भीतर किया जाए और उन्हें लागू किया जाए कि गिरफ्तारी से पहले पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा था दोस्तों कि सभी राज्य सरकारों को अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देना होगा कि अगर कोई मामला आईपीसी की धारा 498A के तहत या दहेज उत्पीड़न के तहत दर्ज कराया जाता है। दोस्तों, 498 होता है घरेलू हिंसा, जो आए दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं कि जिनमें पत्नियां झूठा इल्जाम भी अपने पतियों या उसके घर वालों के खिलाफ लगा देती हैं। दोस्तों, इसमें पुलिस अधिकारी स्वतः ही खुद जाकर FIR होने पर जो भी आरोपी है उसको तुरंत गिरफ्तार ना करें, ऐसा दिशा निर्देश जारी किया गया है। और ऐसा तभी किया जाना चाहिए जब मामले को देख रहे अधिकारी गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट हो जाए कि हाँ, गिरफ्तार करना जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और ये अगला आरोपी साक्ष्यों के आधार पर पाया जा रहा है। ये दिशा निर्देश उन मामलों में भी लागू होंगे जिनमें अपराध की सजा का जो 7 साल से कम की सजा या उससे कम का प्रावधान है। दोस्तों, कोई सवाल होगा, कोई जवाब होगा तो पूछ लीजिएगा, कमेंट में लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।